नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले 25 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना से संबंधित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण जारी है। इस प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, हमारे शिक्षा परिवार में अलग अलग प्रतिभाओं के शिक्षक व कुशल संचालक भी हैं। अलग अलग प्रतिभाओं के शिक्षक व कुशल संचालन जो कि आप सभी को एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, एक संवेदनशील व मित्रवत व्यवहार वाले कुशल प्रबंधक और पहलकर्ता बनाता है। साथियों, हमारा जब ऐसा कुशल शिक्षक परिवार है, जब हमारे बीच इतनी प्रतिभा है, तो निसंदेह ही सभी एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करने का मौका प्राप्त करेंगे। साथियों, प्रशिक्षण के दौरान आप अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें और समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए समूह कार्य में सभी साथी प्रतिभाग करें। एक समय में केवल एक प्रतिभागी ही अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे कि सभी लोग उसे सुन व समझ सकें। जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। इस सत्र में जो भी प्रशिक्षण के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों कराया जा रहा है यह प्रशिक्षण। तो साथियों, गत वर्ष की हस्त पुस्तिकाओं और कार्य पुस्तिकाओं को आपने देखा होगा। उनका विकास लर्निंग गैप को ध्यान में रख करके किया गया था, क्योंकि कोविड के दौरान जब बच्चे विद्यालय से दूर थे तो उनके अंदर काफ़ी लर्निंग गैप आ गया था। साथियों, इस लर्निंग गैप अर्थात कि अधिगम रिक्तता को दूर करने के उद्देश्य से ही गत वर्ष की संदर्शिकाओं तथा वर्कबुक का निर्माण किया गया था। आपने देखा होगा कि कक्षा 1, 2 और 3 की कक्षाओं की संदर्शिकाओं में व अक्षर की पहचान और उनसे बनने वाले शब्दों की योजनाएं दी गई थीं, अर्थात कि कक्षा 2 और 3 में भी वह अक्षर की पहचान व उनसे ब्लेंडिंग से संबंधित शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया गया था। और उनके बारे में जानकारी देने के लिए गत वर्ष में आपका प्रशिक्षण भी कराया गया था। साथियों, जो नवीन संदर्शिकाएं तथा कार्य पुस्तिकाएं बनी हैं, वे लर्निंग गैप के आधार पर न होकर के कक्षानुरूप शिक्षण के आधार पर बनाई गई हैं। साथ ही इस बार नई संदर्शिकाएं तथा कार्य पुस्तिकाएं हैं जो कि पाठ्य पुस्तक से भी मैप करने का उनको प्रयास किया गया है। जो साथियों, इस प्रकार से जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको इन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं के बारे में पूरी जानकारी हो सके, जिससे कि वे शिक्षण कार्य में के दौरान इन संसाधनों का प्रयोग अच्छे से कर पाएँ। इसीलिए यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। साथियों, पूरे सत्र की एकेडमिक स्ट्रेटजी को हमारे शिक्षक साथियों को जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। गत वर्ष के सापेक्ष बच्चों के आकलन में क्या बदलाव हुआ है इस बार, और इस बार संदर्शिकाओं में पुनरावृत्ति में क्या बदलाव और रिमेडियल कार्य में क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में हमारे शिक्षक साथियों को पूरी जानकारी हो सके, इसी उद्देश्य से इस प्रशिक्षण को आयोजित किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो आपने स्वयं संदर्शिकाओं और कार्य पुस्तिकाओं को देखा होगा। विद्यालय में जब आप इसके साथ कार्य कर रहे होंगे, तब आपने यह देखा होगा कि संदर्शिकाओं और जो नई कार्य पुस्तिकाएँ और पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं, उनको विद्यालय के जो पाठ्य पुस्तक है उनके साथ मैप किया गया है। तो साथियों, पाठ्य पुस्तकों की सभी दक्षताओं को क्या 100% मैप किया गया है इन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं के साथ, अथवा नहीं? तो साथियों, पाठ्य पुस्तक की इन सभी दक्षताओं की मैपिंग कार्य पुस्तिकाओं और संदर्शिकाओं के साथ नहीं हो पाई है, क्योंकि साथियों, जब ये पाठ्य पुस्तकें बनाई गई थी उस समय NEP अर्थात कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं आई थी। ये हमारी पाठ्य पुस्तकें NEP के निर्माण के पहले बनाई गई थी। पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी दक्षताएं अलग हैं और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जहां मैपिंग संभव हो पाई है वहां मैपिंग की गई है, अन्यथा साथियों निपुण लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। जबकि ये संदर्शिकाएं और कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण बाद में हुआ है और ये NEP के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। NEP में जो भी सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को इन कार्यपुस्तिकाओं और संदर्शिकाओं में समाहित किया गया है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में समाहित नहीं हो पाया है, क्योंकि जितना संभव हो सका है उतना ही इन संदर्शिकाओं को पुस्तिकाओं के साथ मैप किया गया है। तो साथियों, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पहले हो गया था, इसी वजह से यह 100% नहीं हो पा रहा है।
जो भी दक्षताएं हैं संदर्शिकाओं में वो अधिकतम मैप करने का प्रयास किया गया है। अगला बिंदु है कि प्रशिक्षण को अब कराया जा रहा है, जबकि अब तो सत्र लगभग समाप्त होने जा रहा है। तो साथियों, प्रशिक्षण जो कि पहले होना चाहिए था, लेकिन इसका जो फीडबैक था जब वह ऊपर गया तो वहाँ पर यह मुख्य बात सामने आई कि प्रशिक्षण सामग्री अर्थात कि संदर्शिका और कार्यपुस्तिका प्रशिक्षण लेते समय यदि शिक्षक के समक्ष हो हार्ड कॉपी में, तो शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान 100% उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है और उन्हें चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। वे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से प्रयोग भी कर पाते हैं। इसी कारण से शिक्षक साथियों, संदर्शिकाएं जब तक कि हार्ड कॉपी में नहीं बन पाई थीं और आप तक पहुंच नहीं गई थीं, तब तक यह प्रशिक्षण नहीं कराया गया और यह कुछ डिले हुआ है। साथियों, इससे पहले ही दीक्षा ऐप पर इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन संचालित किया जाता रहा ताकि शिक्षक जो है इस पर अपनी समझ बनाने का प्रयास करते रहें और जितना संभव हो सके कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग कर सकें। साथियों, इस पूरे प्रशिक्षण में एकेडमिक ईयर 2023-24 की बात की गई है तथा शिक्षक साथियों को 2023-24 में संदर्शिकाओं तथा कार्यपुस्तिकाओं का किस प्रकार उपयोग करना है इसके बारे में बताया गया है। तो साथियों, फरवरी माह चल रहा है, मार्च में वार्षिक परीक्षा और सत्र का समापन। तो साथियों, प्रशिक्षण के पश्चात शिक्षक विद्यालय में किस सप्ताह की शिक्षण योजना से कार्य को प्रारंभ करें। साथियों, यह 25 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो किस सप्ताह से आप अपने विद्यालय में कार्य करें, यह आपके सामने एक परेशानी है। तो साथियों, आपको ध्यान देना होगा कि परियोजना से प्राप्त स्पष्ट निर्देश है जो कि निपुण लक्ष्य ऐप के निपुण संवाद फीचर में प्राप्त हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप कार्यपुस्तिका व निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का आकलन कर लें और छात्रों द्वारा प्राप्त दक्षताओं की स्थिति को निपुण तालिका में दर्ज कर लें। यदि आपको सप्ताह 1 से 14 तक के सप्ताह की दक्षताओं पर पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, तो पहले आप संदर्शिकाओं का प्रयोग करते हुए इन सप्ताह की दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य कर लें और उसके पश्चात ही आगे का कार्य प्रारंभ करें। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो बच्चे अगर 14 तक की दक्षताओं को जानते हैं तो आप जो है उससे आगे के सप्ताह की शिक्षण योजना पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, संदर्शिकाओं में दी गई शिक्षण योजना के अनुसार आप कार्य करिए और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो साथियों, आप अपनी कक्षा का आकलन कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपकी कक्षा के अधिकतर बच्चे किस सप्ताह की दक्षता पर हैं। आप सबसे पहले उस सप्ताह की दक्षता की सभी बच्चों की पुनरावृत्ति करा दें और उसके पश्चात रिमीडियल करा दें। उसके पश्चात सभी बच्चों के साथ आगे के सप्ताह की कार्य योजना पर आप कार्य करें। साथियों, जब तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप अगले सत्र में अप्रैल से यही 25 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू रखेंगे और उसी को गतिमान रखेंगे। यही बात कार्यपुस्तिकाओं की, तो जब तक वे बच्चों को प्राप्त नहीं हो जाती हैं तब तक आप बच्चों को कार्यपुस्तिकाओं से संबंधित कार्य को उनकी कॉपी पर कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है साथियों कि अगले सत्र में पुस्तिकाएं शीघ्र ही बच्चों को प्राप्त हो जाएं। आइए बात करते हैं प्रशिक्षण की। इसमें किन किन बिंदुओं पर समझ बनानी है। तो साथियों, इसमें भाषा से संबंधित शिक्षण योजना और गणित से संबंधित शिक्षण योजना के बारे में जानना है। पहले 2 दिनों में आपको भाषा शिक्षण से संबंधित शिक्षण योजना पर बात की जाएगी और इसके बाद जो है तीसरे और चौथे दिन गणित के शिक्षण योजना पर बात की जाएगी। तो साथियों, पहले दिन आप चर्चा करेंगे गत वर्ष में 2022-23 में आपने जो संदर्शिकाओं और कार्यपुस्तिकाओं को कक्ष में पढ़ाने के दौरान आपके क्या अनुभव रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके बाद चर्चा होगी NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर, जो कि 2022 में लागू हुआ था। आपको जानकारी होगी कि NCF 2022 के महत्वपूर्ण सुझावों को इन संदर्शिकाओं में समाहित किया गया है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु है भाषा के संबंध में कि भाषा की 2023-24 की वार्षिक रणनीति क्या होगी। इसके पश्चात भाषा की शिक्षक संदर्शिकाओं की समग्र समझ पर चर्चा की जाएगी और इसके पश्चात भाषा की
पहले कालांश की रणनीति क्या होगी, शिक्षण योजनाएं क्या होंगी, भाषा के दूसरे कालांश और तीसरे कालांश के शिक्षण योजनाओं और उसके पश्चात भाषा से संबंधित आकलन किस प्रकार करना है और रिमेडियल क्लास करने की क्या योजना रहेगी। इन 2 दिनों में इसी प्रकार से भाषा पर बात करेंगे। इसके पश्चात तीसरे और चौथे दिन गणित की शिक्षण योजना से संबंधी उपयुक्त दृष्टिकोण जो कि NCF 2022 के अनुसार है। उसके पश्चात 2022-23 की शिक्षण योजना गणित के संबंध में इस पर चर्चा होगी। वार्षिक योजना के लिए संसाधनों को जो है बच्चे किस प्रकार से जान और समझ सकें, इस प्रकार बात करेंगे। और स्वनिर्मित तथा परिवेशीय सामग्री का उपयोग करके हम किस प्रकार से गणित को पढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षण कार्य में आप जो है किस प्रकार से बच्चों के साथ शामिल हों, अनुदेशात्मक कार्य की क्या रणनीति होगी और गणित में आकलन की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से गणित में रिमेडियल और साप्ताहिक पुनरावृत्ति की क्या रणनीति है, इसको भी जानेंगे। साथियों, गणित की जो शिक्षण योजना है उसमें समेकन किस प्रकार से करना है, इसको जानेंगे। और अंत में साथियों, बहुकक्षीय शिक्षण योजना को कैसे संचालित करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कक्षा 4 तथा कक्षा 5 में भाषा और गणित की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रशिक्षण चलेगा। 4 दिनों के इस प्रशिक्षण की सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और अन्य बिंदु जैसे कि सामाजिक और भावनात्मक विकास, कक्षा कक्ष प्रबंधन, बच्चों को अभ्यास के अधिक से अधिक मौके प्रदान करना, कक्षा में घर की भाषा का प्रयोग कैसे करें, सकारात्मक और सुधारात्मक सुझाव कैसे दिए जाएं, जोड़ी और समूह में कार्य करने का क्या महत्व है, सहभागिता पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया पर। तो साथियों, प्रशिक्षण संबंधी आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर हम चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।